मेरे सपने के माँ मेरे सपने के माँ सपने के माँ मेरे पिया ओ मन कान पड़ाए देखा रानी ने ये कह दिया कि महाराज सपने के माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा। और क्या क्या देखा? मांगता भी हाथ में सपने के माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा। देखा ऐसा हाल मैंने कभी नहीं देखा पिया जी। रानी क्या तू नहीं जानती? क्या? अरे मैं इस धारा नगरी का राजा हूँ। जी हाँ। मेरे 16 रानी और 12 कन्या है। भला मैं क्यों कान पड़ा के जोगी बनूंगा इस बात का तू कम से कम। लेकिन मैंने सपने में बहुत कुछ देखा है। क्या देखा है? सुनिए। शकले रानी रगल में खलगी कर कहने दिन ताड़ा पारे कन्या है कन्या रंग महला में तेरा घरा उतर गया। सुन के खुले केस पड़े मने लता बढ़ाए देखा। विद्वान श्रोताओं, रागनी केवल सुनने की चीज नहीं होती, रागनी महसूस करने की चीज होती है। जब तक सुनने वालों का और गाने वालों का आई कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक एक जी नहीं होगा। वह गाने वाले में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4। आपके अंदर हमारे से 1-2 गुण फालतू यह कम नहीं है। गाने वाले में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4। और भाई ये दोनों मिलकर चाल पड़े तो नैया हो जाए। सुनने वाला जो होता है वो माँ बाप के समान होता है, गाने वाला जो होता है वो बेटा बेटी के समान होता है। रानी ने यह कह दिया महाराज एक हाथ में चिमटा ले रहा देखा भगवा बाणा, दूर ते देखा नजर पड़ी मन देख का शकल पिछाण्या। 16 रानी गल में गलगी करके न दिंगताना, 12 कन्या रंग महला में तेरे घरिया उतर रहा थाना। तेरे सिर के खुले केस पड़े मन लटा बढ़ाए देखा, और फिर मांगता भी हाथ में जोड़ी ठाए देखा। नहीं रानी एक काम कर, क्या? इस सपने को यहीं पर बंद कर, मैं समझ गया तेरी बात। नहीं पिया जी, आराम कर ले रानी। नहीं, मेरा मन बेचैन है और भी मैंने बहुत कुछ देखा है। क्या देखा? सुनिए। सुना।
सुनियो भाई। तू बोलिया मैं भजन करूं मने लई राम की तम ताज तार के ताज तार के दरिया तकत में मन तिलक लगाए थे दादाजी जो हर कलाकार को अपना प्यार और आशीर्वाद एक बच्चे की तरह देते हैं, आदरणीय दादाजी ईश्वर पंडित जी कारोली गांव से जो सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, 100 रुपए से अपने दोनों बच्चों का आशीर्वाद दे रहे हैं। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए हमारे भाई साहब देकर गए हैं भाई, हर रागनी पे दे रहे हैं। हाँ, नाम और बता दो, जब एक बार बता दो फिर सारी जिंदगी याद रखूंगा। हाँ बता दो जी, बता दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे हम दोबारा बुलाया करा तो पैसा लिया करा ना, बताओ तो कार्ड लो, नाम आपका माफ है। आदरणीय देशराज जी कृष्ण नगर, देशराज जी कृष्ण नगर 50 रुपए से दोनों कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। देशराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। जैसे जैसे मेरे मेहरबानों ये किस्सा आगे बढ़ेगा आपको इंटरेस्ट आएगा, अगर नहीं आए इंटरेस्ट तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा बीच में ही, लेकिन आपका इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। नंबर 2 में रानी ने यह कह दिया कि सुपने के मां मेरे पिया किसा हो गया मोटा चाड़ा, तने कान पड़ा लिए जोग ले लिया तेरे कंध कंबल काड़ा। मैं बोली सुन मेरे पिया कर जोग लेन का टाड़ा, तू नु बोला मैं तो भजन करूंगा मन लई राम की माड़ा। तने ताज तार के दरिया तकत पे मन तिलक लगाए देखा, और फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा। अच्छा तेरा सपना हो लिया पूरा? ना, थोड़ा सा बाकी और है। थोड़ा सा? हाँ। चल वो भी बता दे। सुनो सुना। आंख खुली जब कुछ ना दिखा मेरा सारा ही खेल सारा खेल पाटन देखे महला में मन पाट बनाए हाथ में
सुपने के मां मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया, कान पड़ा लिए जोग ले लिया, घर तक बाहर निकल गया। उस गोरखनाथ गुरु अपने के पाया के मां पड़ गया। हाँ। मेरी आंख खुली जब कुछ ना दिखा, सारा खेल बिगड़ गया। पाटम दे के रंग में लम मन लाड लड़ाए देखा, मैं फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाई देखा रानी जी भाई, ये दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए हमारी माता बहनों की तरफ से आ रहे हैं। अगर माता बहनों ने कलाकारों को सम्मान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो ये मान लो कि हमारा गाना बजाना सफल हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा दो माता बहनों के लिए। मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, आपके भंडारे इसी प्रकार से भरे रखे। बोलो बाबा मीठा वाले की जय। रानी जी महाराज, तेरी आंख खुली और जब तननू देखा कि मैं उड़ई हूँ, आप पूरे ही सो रहे हो। तेरे धो रही, हाँ तो तसल्ली सी हुई बस तो फिर खत्म बात। ना। बात कैसे खत्म हो गई? जो सपना देखा है, अगर वो आपने हकीकत में कर दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मैं अपनी 16 रानियों को, अपनी 12 कन्याओं को, जी। अपनी बूढ़ी माँ मैणावंती को जी। और इस धारा नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रही हूँ पिया जी, आप ऐसा काम मत कर देना। और भी कुछ रह रहा है जी सुनाइए। सुनिए। और सपने के माँ मेरे प्यारे, सपने के माँ मेरे प्यारे, चील कर गया डरती का, जेतू सातू बुड़ गया ते भरा कोण ही माटी धरती का, कोण माटी धरती का। और कंगले के सारा बहरा देखा राजा चक्रवर्ती का, जगन्नाथ ने ना बेरा प्याटा छाया डरती धरती का, छाया डरती धरती का। गोरे 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 के ऊपर मन राखे रमाए, क्या और फिर मांगता भी हाथ में जोड़ी ठाए क्या गोरे गोरे तन के ऊपर राख रमाए देखा। अच्छा, मतलब मैंने अपने ये राजशाही वस्त्र उतार दिए, उतार दिए, बाबा जी बन गए और राख रमाने लग गया। राख रमाने लग गए, जोड़ी ठा रखी है। अरे रानी तू पागल हो गई। नहीं, ऐसा पागल नहीं हुई। ऐसा कोई सपना नहीं होता, सपने की कोई माया नहीं होती। अगर सपना नहीं भी होता तो ठीक है पिया जी, चल लेकिन मैं- फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप ऐसा काम मत मैं करिए। तेरे को वादा देता हूँ, मैं वादा करता हूँ, ऐसा कोई तेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा, वादा करते हैं आप मुझसे? मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वादा कीजिए मुझसे। वादा है, ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब आराम कर ले तू। ठीक है, ओके। ठीक है मेरे मेहमानों, रानी ने अपना सारा सपना बताया। सपने के मां मेरे पिया मेरा जी लिकट गया धरती का, जय तू साधु बन गया तो हमारा कौन है माती मरती का। कंगले जैसा बाणा देखा राजा चक्रवर्ती का, और जगन्नाथ ने ना बेरा पट्टा छाया डरती फिरती का। तेरे गोरे गोरे तन के ऊपर मन राख रमाए देखा, फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाई देखा। अब राजा गोपीचंद मेरे मेहमानों रानी को समझा बुझा के सुआ देते हैं। रानी सो जाती है। सुबह होता है, राजा अपनी कचेड़ी में चला जाता है, अपने राज दरबार में चला जाता है। ऐसे ही चलते चलते मेरे मेहमानों काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन का जिक्र है, सुबह सुबह का समय था। राजा गोपीचंद अपने दास और दासियों से कहने लगा, भाई मेरा नहाने का समय हो गया है, मेरे लिए पानी ले आओ, मैं नहाकर और अपने राज दरबार में जाना चाहता हूं। दास और दासी पानी लेकर आते हैं, कोई चंदन का पाटड़ा लेकर आता है और अपने राजा की नहाने की तैयारी करते हैं। मेहमानों अपने शरीर के वस्त्र उतारकर उस चंदन के उस चांदी के पटड़े के ऊपर बैठ के और राजा गोपीचंद नहाने की तैयारी करता है। मेहमानों तो आसमान से राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर एक बूंद आकर गिरती है। राजा गोपीचंद ने उठ के देखा, चारों तरफ घूम कर देखा कि भाई ना तो कोई घटा है, ना कोई बादली है, ना अंबर में कोई बादल दिखाई दे रहा। भाई ये पानी की ये बरसात की बूंद आई तो कहां से आई। राजा गोपीचंद उठकर चारों तरफ देखता है,
लेकिन जब राजा गोपीचंद की नजर अपने महल के छज्जे के ऊपर गई तो मेरे मेहरबानों वहां पर मां मैणावंती खड़ी खड़ी उस छज्जे के ऊपर रोने लग रही थी और उसकी आंख से निकला हुआ आंसू राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर आकर गिरता है। एकदम से माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं राजा गोपीचंद की कि भाई मेरे राज में मैं राजा हूं और ये क्या हो रहा है। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी माँ मैणावंती की आंखों में आंसू आए तो इसका क्या कारण है, क्या मतलब है। वापस अपने कपड़े पहन लेता है, अपने नहाने को, अपने स्नान को छोड़ के और छज्जे के ऊपर अपनी माँ के पास में पहुंच जाता है। माँ मैणावंती से रोने का कारण पूछता है। मेहरबानों, इस रागनी में मेरे साथ में माँ का रोल करने के लिए आप सबकी चहीती कलाकार मैडम राधा चौधरी बल्लभगढ़ एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जोरदार ताली। भाई गोपीचंद हुआ तैयार, नहान ने चौकी तुरंत बिछाई। अरे गट्टा बादली ना अंबर में ऊद कड़े तहाई, गट्टा बादली ना अंबर में ऊद कड़े तहाई। चौकी तुरंत बिछाई। हाँ, गट्टा बादली ना अंबर में बूंद कड़े आई। मेरे मेहमानों, सारी रागनियां इस किस्से की एक तरफ और ये अकेली रागनी एक तरफ। रागनी नहीं नू समझ लो, रागना है, रागना। हे माँ। हाँ बेटा। मैं दुनिया में सब कुछ सहन कर सकता हूँ, मुझे बताइए क्या 16 रानियों ने तुमसे कुछ कहा हो, 12 कन्याओं ने तुमसे कुछ कहा हो, या इस धारा नगरी में किसी ने तुमसे कुछ बदतमीजी की हो। मैं धड़ से गर्दन अलग कर सकता हूं लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता होता। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा गोपीचंद। ये रचो कर देना, चो कर देना, घूम लिया कुछ नहीं समझ में आया। बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया। बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया। और एकदम हुआ अचंभा लोगो, या कंपन लागी काया। फिर बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लगाया। बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लगाया। अरे छज्जे ऊपर नजर गई रे, छज्जे ऊपर नजर गई। बूंद कड़े तयाई, बूंद कड़े तयाई।
बूझण लग्या जड़ में जाके बूझण लग्या खोल बता मां सारी तेरे इतना क्यों दुख इतना क्यों दुख मान रही तेरे किसने बोली मारी किसने बोली मारी अरे कौन सी रानी लड़ी तेरे ते कौन सी रानी लड़ी तेरे ते सच बता महतारी मैं 1 मिनट की देर करूं ना करूं धड़ते गर्दन न्यारी धड़ते गर्दन न्यारी ताली बजा के जोरदार ताली हुआ हाल बेहाल तेरा हुआ हाल बेहाल तेरा तू किसने बता सकाई घटावा जरूरी आय पर मैं बूंद कड़े ते आई बूंद कड़े ते आई जड़ में जाके बूझण लग्या साच बता मां सारी इतना क्यों दुख मान रही तेरे किसने बोली मारी कुणसी रानी लड़ी तेरे ते साच बता महतारी मैं 1 मिनट की देर करूं ना करूं धड़ते गर्दन न्यारी ये हुआ हाल बेहाल तेरा तू किसने बता सताई घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े ताई हे मां हाँ बेटा तेरी आंखों में आंसू आए तो इसका क्या मतलब है क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा गोपीचंद नहीं मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं जब मैंने तुझे देखा तो बड़ा अचंभा सा हो रहा है बड़ा दिल के अंदर बहुत बड़ा दुख हो रहा है मैं आज उस दिन को याद कर रही हूं कि जब एक समय वो था कि जब तेरे पिताजी इस दुनिया में थे आज जैसा शरीर ये कंचन जैसी काया जैसी तेरी चमक रही है कुछ रोज पहले तेरे पिता की भी काया ऐसे ही चमका करती थी वही डर मेरे दिल के अंदर है गोपीचंद तेरे पिता तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए आज मुझे यही डर है कि कहीं कल मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके ना चला जाए वो काल तुझे ना खा जाए ये तो तुम्हारी ममता है केवल नहीं तो इस दुनिया में जो भी जीव जंतु जो इंसान आता है जिस दिन आता है उसी दिन उसकी जाने की तारीख निश्चित हो जाती है अरे पैदा सो ना पैद मातरी के गिनती सो खल मर गया सदा नाम ईश्वर का होश है आज मर्या कोई कल मर गया इंसान को जाना जरूर पड़ता है माँ नहीं गोपीचंद इस बात की चिंता मत कर अभी तो तेरा गोपीचंद तेरे पास में है कह दे पूरी रागनी सुनी हो या ना सुनी हो मेहरबानों लेकिन इस कड़ी को गौर से सुनना ये कड़ी ऐसी है सीधा दिल पर लगेगी जाके सुनिए क्या कहता है हरी तेरी आख्या के महो तेरी आख्या के मां देख के आंसू आख्या के मां देख का आंसू मेरी छाती के माघा से बड़ी बुरी हेरी बड़ी बुरी करने वालों की परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के नाम से भाई के जीना उस मानस का सीधे लोगों के जीना उस मानस का जिसकी दुखियारी मौत और जीवन में तो जिए जा पर जीवन का तेरा से जीवन का तेरा
तेरा गोपी चंद लाडला तेरा कर ले तेरी सुनाई घटावा गई नाय पर मैं कूद करे तैयारी कूद करे तैयारी के माँ देख का आंसू मेरी छाती के माँ घास है वह भली बुरी करने वालों की परमेश्वर के न्यास है लोगों के जीना उस मानस का जिसकी दुखियारी मास है वह जीवन में तो जिए जा पर जीवन का नाराज है यो गोपी चंद लाडला तेरा कर ले तेरी सुनाई घटा बादली ना मर्म बूंद कड़े ताई माँ मैं पूछ पूछ कर थक चुका हूँ लेकिन रोने का कारण तुमने बताया नहीं है। क्या बताऊं गोपीचंद, कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे भी नहीं जाता। मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ। क्या? सुन ले मेरे कह दे। तेरी सारी खोल बता दे माता के गहरी विपत पड़ी से तेरे नैना में ते नैना में ते आंसू पड़ते जन जल की लगी झड़ी से जल की लगी झड़ी से तेरे मुंह का बोल लिकड़ता को ना मुंह का बोल लिकड़ता को ना तेरे कोई चीज हड़ी से जड़ में आके पहुंच गया जड़ जननी मात खड़ी से जननी मात खड़ी अरे जगन्नाथ कहे गोपी चंद ने जगन्नाथ गोपी चंद ने नीची नार झुकाई घटावा गई नाय पर कूद करे तैयारी कूद करे तैयारी कूद करे तैयारी हे मेरी मात रहान दे नहीं हो मात रहन दे मन मत नाचो मात रहन दे मात रहन दे मेरी मत नाचो मात रहने दे मेरी मात रहने दे साधु वाले दुख माता क्यों कर लूं काया पे जेल वाले दुख माता मैं दुख लुकाया पे जेल साधु वाले दुख माता मैं दुख लुकाया पे जेल
दे। मेरी ओढ़ जाने दे। तू तो फिर पाछे पछतावे। मेरी माते रहने दे। मेरी माते रहने दे। जान कर अब तो मेरा दिल तोड़ जाती हो। मुझे इस हाल में इसके सहारे तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। अब समय ना लगा गोपीचंद, मैंने तेरा जोग लेने का सारा प्रबंध कर लिया है। अब मैं तुझे जोग दिलाकर ही रहूंगी। हे माँ, हाँ बेटा, ये जो धारा नगरी का राज है, ये बड़ी किस्मत से मिलता है। इस दुनिया में जिसके कर्म में जो होता है वो उसको मिल जाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना तो किसी को कुछ मिला है ना कभी मिल सकता। मेरे कर्म में, मेरी किस्मत में राजा बनना है, मुझे राजा बनने दे। नहीं गोपीचंद, मुझे किसी ने बताया है कि जोग लेने के बाद में इंसान अमर हो जाता है, तो इसलिए मैं तुझे जोग दिलाना चाहती हूँ, अमर कराना चाहती हूँ। तेरी बिना कर्म बिन राज राज बिन कोई तेग धर्म की ताड़े ना। बिना राज ना इज्जत जग में, बिना राज कोई जाने ना। बिना राज ना सजे कचेड़ी, दिन रात मुकदमा छाड़े ना। सजे कचेड़ी, दिन रात मुकदमा छाड़े ना। मेरी ओढ़ ध्यान दे। मेरी ओढ़ जाने दे। मन मत ना तोड़ बगा। मेरी माते रहने दे। मेरी माते रहने दे। एक बार फिर से सोच ले माँ, कहीं ऐसा ना हो इस गोपीचंद को जोगी बनाने के बाद में तेरे को पछताना पड़ जाए। गोपीचंद, अरे मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जैसे वो काल तेरे पिता को खा गया, मैं नहीं चाहती कि तुझे भी वो काल खा जाए, इसलिए तुझे अमर कराना चाहती हूँ गोपीचंद। अरे अपनी माँ की ममता को समझने की कोशिश कर बेटा, और मेरे साथ में चल, मैं तुझे जोग दिलाना चाहती हूँ। एक बार अपने दिमाग पर जोर डाल। अरे इस दुनिया से तो वो चले गए जो धरती पर पैर रखते थे तो धरती आल्या करती थी, वो भी चले गए, मेरी तो क्या औकात है। लेकिन तू अमर हो जाएगा। तेरी कुंभकर्ण, कौन कौन चले गए गौर कर। बता। कुंभकर्ण, अहि रावण रावण जरासंध और शिशुपाल, भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे, उनने भी तो खा गया। इसे जब चले गए तो क्यों कर बच जाते लाला। इसे जब चले गए क्यों कर बच जाते लाला। तेरी मन मत
दुख खुआवे आते रहे आते रहे ला 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 चल गोपीचंद, कुंभकर्ण अहि बहुत सुन लिया मैंने। कुंभकर्ण अहि रावण रावण जरासंध और शिशुपाल हाँ भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे जिनने भी तो खागा काल। अरे इसे इसे जब चले गए तो क्यों कर बज्जा तेरा लाल। मने मत दूर जान दे मत मांगे टूक खुआवे। मैं राजा हूँ मैं दर दर जाकर भीख मांगता अच्छा नहीं लगूंगा। मेरे पर तरस कर ले। नहीं गोपीचंद, चल मेरे साथ, एक बार मान ले चल। मेरे मेहमानों, इस दुनिया में जब औरत अपनी जिद पर आ जाती है, बाल हट राज हट और त्रिया हट, मां मैणावंती अपनी जिद पर आ जाती है। गोपीचंद मजबूर हो जाता है, मां का कहना टाल नहीं सकता। धारा नगरी का इकलौता राजा जिसका 16 रानी 12 कन्या थी रे लोगो, राजपाट को छोड़ के जोगी बनने की तैयारी कर लेता है। सुनिए दादा ने क्या लिखा नंबर 3 में। ये रपेश चालती को न्यामतारी देश चालती को न्यामता देश चालती को न्यामता ले छोड्या छोड्या तख्त हजारा ने घर बार कुटुंब गढ़ किले कोट मंदिर महल चौबारा ने शमशीर शेख तोल जबर बंदूक तो तलवारा ने शमशीर शेख बंदूक तो तलवारा ने शमशीर शेख तलवारा ने तेरी मन नूहे गान दे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसके सीख बिरानी हो की बात वो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के चतारी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें के चट्टानी हो। तेरा पत्थर के भी टुकड़े कर दे, वो पत्थर के भी टुकड़े कर दे, वो जिसका सिख बिरानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें के चट्टानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चट्टानी हो। कवि ने बताया कि भाई एक समय में कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान कहीं घूमने बाहर गए।
पुराने समय में नारद जी जितना ज्ञान किसी में नहीं बताया, लेकिन कहते पुराने समय में नारद जी पत्रकार का काम करते थे। इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर, घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। गौरा माता अकेली बैठी हुई, पूछने लगे मैया बड़े बाबा कहाँ गए? वही बाहर घूमने गए। तो मैया आपसे, क्योंकि जो चुगलखोर आदमी होता है उसको मौके की तलाश होती है, पूछने लगा मैया आप बार बार जन्म लेती हैं, बार बार मर जाती हैं। शंकर भगवान अजर अमर अविनाशी हैं, ना तो बूढ़े होते, ना उनका नाश होता, ना जन्म मरण का चक्कर से दूर है। उनको अमर कथा आती है। अगर ये अमर कथा आपको सुना दे तो आपका भी मरने जीने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब लुगाई ने नू बेरो चाल जाए कि भाई तेरा आदमी ने इस बात का पता है, तुझे नहीं बताया, तो घर के 2 घर होने जरूरी है। बताया नंबर 1 में भाई एक समय कैलाशपुरी में नारद जी चले आए थे। शिव शंकर कहीं गए हुए थे, मौका चोखा लाए थे। सैल सुतान पास बिठा के नू समझावन लाए थे। अमर कथा तेरे याद नहीं नू कह के पलट गिराए। अमर कथा तेरे याद नहीं नू कह के पलट गिराए थे। वीर मर्द में फूट पड़े जब, ओ वीर मर्द में फूट पड़े जब, हो सकुर बहानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चतानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चतानी हो। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, रात दिन के प्रोग्राम में सोए भी नहीं, रात को भी यहीं थे, उसके लिए माफी चाहेंगे। नंबर 2 में कवि ने लिखा, बात आती है द्वापर युग की। कौरव और पांडव दोनों चाचा ताऊओं के भाई महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव नाम से जाने गए, और महाराज पांडु के 5 पुत्र जो पांडवों के नाम से जाने गए। महाराज बड़े पुत्र दुर्योधन धृतराष्ट्र के, उनको भी अपने मामा शकुनी की गलत शिक्षा लग जाती है। नंबर 2 में क्या बताया, कौरव पांडव खत्म करे आपस की फुट बीमारी में। दुर्योधन ने बुरी विचारी उस पापी अहंकारी ने। सभा बीच में नग्न करे था लाके द्रौपदी नारी ने। उस अबला की लाज बचा ली आके कृष्ण मुरारी। उस अबला की लाज बचा ली आके कृष्ण मुरारी ने। महाभारत के युद्ध के अंदर होगी कुल की हारी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चतानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चतानी हो। और तीसरे नंबर में कवि ने लिखा, बात आती है त्रेता युग की। किष्किंधा के राजा महाराज बाली उनके छोटे भाई सुग्रीव की। महाराज बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बुरी नीयत से अपने घर में रख लिया। बाली ने वरदान मांगा भगवान से
कि भाई मेरे सामने जो भी व्यक्ति आए उसकी आधी ताकत मेरे अंदर आ जाए ताकि कोई मार ना सके। लेकिन भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए उस दुष्ट का संहार किया। नंबर 3 में बताया भाई पंपापुर के बीच नीच बाली बलदाई कहते रोमागर में गाल लई वो राजा अन्यायी कहते हाथ पकड़ कर काट दिया सुग रीव सगा भाई कहते और विषमुख पर्वत पहुंच गए जहां मिल गए रघुराई कहते एक बाण में बली मारा एक बाण में बली मारा पानी हो फिर वो नहीं बसे दुनिया में जिसमें के कहानी हो फिर वो नहीं बसे दुनिया में जिसमें के कहानी हो। नंबर 4 में बताया कवि ने कि 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता उस समय के सबसे महान पंडित विद्वान हुए लंका के महाराज रावण। उनको भी बुरी शिक्षा लगी, गलत शिक्षा अपनी बहन शूर्पणखा की लग गई। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास अपने पिता की आज्ञा से पंचवटी पर काट रहे। शूर्पणखा घूमती फिरती कैलाश पर्वत वहां पर पंचवटी पर पहुंच गई। भगवान श्री राम के रूप को देखा मोहित हो जाती है। शादी का प्रस्ताव रखा, मना कर दिया भगवान ने। कहते हैं कि मैं एक पत्नी व्रत का व्रत ले चुका हूं, सीता के अन्य माता और बहन के समान समझता हूं। जाकर महाराज रावण के दरबार में कहा कि महाराज मैंने ऐसी स्त्री नहीं देखी आज तक, अगर वो हमारी लंका में आ जाए तो लंका की शान और शौकत बढ़ जाएगी। अपनी बहन के कहने से अपने सारे कुटुंब का अपने सारे कुल का नाश करवाया। नंबर 4 में कवि ने क्या बताया? शूर्पणखा की शिक्षा लागी उस रावण का सिकंदर के, सीता जी ने हर के ले गया, भाव बदल गया अंदर के। सोने की लंका जलवाई बस्ती बीच समंदर, नंदलाल कहे शिषमान सिंह क्या गुणवर्ण उस बंदर के। चुगलखोर चुगली कर जाता, ओ चुगलखोर चुगली कर जाता, वो कुछ मानी जानी हो दुनिया में जिसमें की बनानी हो, दुनिया में जिसमें की बनानी हो। ये रनु बोला मैं तो बन में रया करूं और दुखड़े सया करूं। बन में रया करूं दुखड़े सया करूं, मत चाल गल्या दुख पावेगी, माता नहीं पिता मेरे घर नहीं गाम, फिर उसू अकेला मेरा आवारा से नाम। तू राजा की बेटी चाहिए ऐसे आराम, मेरी गला दुख में रहेगी सुबह शाम, माचन बात न तो पछतावेगी। पण मैं रया करूं दुखड़े सया करूं, चाल गल्या दुख पावेगी।
धीर मर्द के में दुख हो जा मोटा, पत्नी जवान और पति हो जा छोटा, जवान और पति हो जा छोटा। धीर मर्द के में दुख हो जा मोटा, पत्नी जवान और मत रह छोटा। कदे भी ना उन कहो मेरे मलोटा, मेरे हलोटा। हंसी मेरी जग में तू करवाएगी, पर मैं रया करूं दुखड़े सया करूं, मसाल गया दुख पावरी। मैं पड़ी सतन बोकी से अमीरी, दसु कंगाल मेरा बेस पखीरी, मैं पड़ी सतन बोकी से अमीरी, मैं तसु कंगाल मेरा बेस पखीरी। जान बूझ बन दुख की रसीरी, जान बूझ बन दुख की सीरी, फूल जैसी काया तेरी मुरझाएगी, पर मैं रया करूं दुखड़े सया करूं, मसाल गया दुख पावरी। अरे मन में रहा करूं दुखड़े सया करूं, मान जान गया दुख पावरी। ओ ला ला ला, ओ ला ला ला, ओ ला ला ला, ला ला ला। जाने से न छोड़ गई जननी माई, जाने से न छोड़ गई जननी माई, काटने न लाकड़ी में जाता राही राही, काटने न लाकड़ी जाता राही। जाने से न छोड़ गई जननी माई, काटने न लकड़ी में जाता राही राही। पकड़ कले के तेरे बाप के सिपाही, पकड़ कले जा तेरे बाप के सिपाही, क्षण तक तीर के खेल दिखावेगी, पण मैं रया करूं दुखड़े सया करूं, आन जान गया दुख पावरी। आजाद सिंह लिया हार समझा के, आजाद सिंह लिया हार समझा के, खेलेगी तू खंडा खेड़ी आड़े गल्या जाके, खेलेगी तू खंडा खेड़ी आड़े गल्या जाके। आजाद सिंह लिया हार समझा के, खेलेगी तू खंडा खेड़ी आड़े गल्या जाके। करना पड़े गुजारा फूल पत्ते खाके, करना पड़े गुजारा फूल पत्ते खाके, करना पड़े गुजारा फूल पत्ते खाके, करना पड़े गुजारा फूल पत्ते खाके। रहने देना सासू किस्ता बतलावेगी, पण मैं रया करूं दुखड़े सया करूं, दुख पावरी। माता नहीं पिता मेरा घर नहीं गाँव, मनुष्य अकेला मेरा आवास है नाम। तुरंत छोड़ी चाहिए ऐसे आराम, यही गला दुख में रहेगी सुबह शाम। मान जाना बात ना कर पछतावेगी, पर मैं रया करूं दुखड़े सया करूं, मसाल गया दुख पावरी।
सुनने आलो सुनिए बात हमारी गाने सुनने वालों सुनिए बात हमारी तृष्णा रूपी झगड़ा जग में तृष्णा रूपी झगड़ा जग में कृष्णा नारी नारी गाने सुनाने वालों सुनिए बात हमारी गाने सुनाने वालों सुनिए बात हमारी कि तृष्णा रूपी झगड़ा जग में तृष्णा न्यारी न्यारी और ज्ञान सुननारो सुनियो बात हमारी। पहली कली के माध्यम से बताया कि किस इंसान की कैसी तृष्णा होती है। आइए सुनेंगे क्या लिखा वाला। मेरा सारी दुनिया न्यारी न्यारी सारी दुनिया न्यारी 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 सबकी आस नहीं बराबर भूख एक सी नहीं एक सी सबकी प्यास जिस मानस की जैसी तृष्णा उस मानस की वैसी प्यास जिस मानस की जैसी तृष्णा उस मानस की वैसी प्यास फिर बुढ़ा सोचे छोरा मेरा बुढ़ा सोचे छोरा मेरा पढ़ के थानेदार हो जा छोरा सोचे बुढ़ा मर जा टिकट कटा के पार हो जा फिर पाछे ते किला बेचू घर की मोटर कार हो जा घर की मोटर और सारी धरती बेच भगा दूं सारी धरती खेलू खेल जुआरी गाने सुनने दुनिया बात हमारी गाने सुनने दुनिया बात हमारी जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले कर ले घड़ी दो घड़ी लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो प्यार की घड़ी है बड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी जिंदगी की ना प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी और जिन्होंने भी रागनी का मान सम्मान किया मैं सभी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। और दादाजी ईश्वर पंडित जी वो भी इस रागनी पे खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक हमारे भाई जी हैं जिन्होंने 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। हाँ। एक का नोट वो दिया है जो अब दिखते भी नहीं है। हेलो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए अगर रागनी समझ में आ रही है तो जोरदार ताली बजा दो। कहते हैं कोई नेता हो या कोई कलाकार हो उसको ताली ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है। तो ताली तूली बजाते रहो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आइए बताया कि एक पिता की तृष्णा होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा करके अच्छी नौकरी उसकी लगाए। हर बाप ये चाहता है, लेकिन वही बच्चा क्या सोचता है, पहले का समय अलग हुआ करता था कि जब माँ बाप की जब तक मर्जी ना हो बच्चे अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। लेकिन आज जमाना उल्टा चल रहा है। आज तो बच्चे ये सोचते हैं
कि जितनी भी प्रॉपर्टी है बाप के मरने से पहले ही अपने नाम पे करा लेंगे। और आजकल के बच्चों के खेती करना बस की है नहीं, उस धरती को बेच देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, बड़े बड़े स्मार्टफोन खरीदेंगे, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, उस पैसे को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो हर किसी की एक अलग तृष्णा होती है। दूसरी कली में किसकी तृष्णा के बारे में क्या लिखा भला, सुनेगा। मेरा चुगल खोरते न्यू सोचे से, कोई है यहाँ पे जो चुगली करता हो? चुगली करते हैं, सभी करते हैं। चुगल खोरते न्यू सोचे से, चुगली कर बजबा दू जूते, लुच्चा लफंगा न्यू सोचे से, सबके बालक हो जाऊं। गंगा जी का पट्टा सोचे, सबने ठाले यम के दूत। गंगा जी का पट्टा सोचे, सबने ठाले यम के दूत। फिर वैध डॉक्टर न्यू सोचे से, वैध डॉक्टर न्यू सोचे से, सारा गांव बीमार हो जाए। मुंशी और वकील न्यू सोचे, घर घर में तकरार हो जाए। साधु और सैनिक सोचे, भारत का उद्धार हो जाए। साधु और सैनिक सोचे, भारत का उद्धार हो जाए। सदा सुहागन रहे लुगाई, सदा सुहागन रहे लुगाई, सोचे गाने सुनने सुनिए बात हमारी, गाने सुनने सुनिए बात हमारी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं। उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। वही बड़ी बेहतरीन बात आपके बीच में बड़े अच्छे अंदाज में सुनाई जा रही है। राधा चौधरी की ये परफॉर्मेंस आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दें। आदरणीय प्रकाश चौहान जी बेरली खुर्द 100 रुपए से इस रागिनी का सम्मान कर रहे हैं। चौहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दादाजी अभी 100 रुपए देकर गए हैं, दादाजी का भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आइए आगे का हवाला किस तरह से बताया है, सुनिए राधा चौधरी की आवाज में। मेरा अफसर सोचे ओदा बढ़ जा, अफसर सोचे ओदा बढ़ जा, जिसके ऊपर बदलू खोड़े, कंगला सोचे धन मिल जाते, जिसके ऊपर करूं मरोड़े, रंडवा सोचे। अच्छा यहाँ पे कोई है रंडवा? हाथ उठाइयो। भाई वाह, घने ही है। वैसे एक बात है, आप कौन से वाले यो रंडवा है? कौन सा वाला? रंडवे भी दो तरह के होते हैं। कैसे? पहले रंडवे तो वे होते हैं कि जिनकी घरवाली किसी बीमारी के कारण या तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हो या उन्हें ही छोड़ करके चली गई हो। पहले रंडवे तो वे होते हैं। और दूसरे रंडवे वे होते हैं कि जिनकी ब्याह की उम्र निकल गई हो, बहू का मुंह भी ना देखा हो, उन्हें कहते हैं भटंट रंडवे। है कोई भटंट रंडवा? अयो ये सब कुछ। हाँ, रंडवों की भी तृष्णा होती है क्या? रंडवा सोचे ब्याह हो जाते, सिर के ऊपर रंडवा सोचे ब्याह हो जाते, सिर के ऊपर
कलेजा से चोरे, अंधा सोचे आंख बदल जा, बालक जैसा हो जा चोरे। अंधा सोचे आंख बदल जा, बालक जैसा हो जा चोरे। अरे कोई कोई मोटे न्यू सोचे रे, कोई कोई मोटे न्यू सोचे, बन देखू घर बारी, ज्ञान सुनने वाले, सुनिए बात हमारी, ज्ञान सुनने वाले, सुनिए बात हमारी। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना दिया। वो बेदर्दी के प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। बेईमान आदमी न्यू सोचे से, बेईमान आदमी न्यू सोचे से, सारी दुनिया बेईमान। दानी सोचे दया धर्म में कितना देना चाहिए दान, मैं न्यू सोचूं बड़ी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान। और मैं तो सोच भरी सभा में सबके भीतर भरी दूंगा। मेरा सांस टूट जा, आस छूट जा, समझो जिंदगी खत्म तमाम, कोई भी ना साथ चलेगा, सबका साथी वो ही राम। बड़ी सभा के बीच में हमने गाता देखा मुंशी राम। वो बड़ी सभा के बीच सबने गाता देखा मुंशी राम। मेरे मोह ममता के घेरे मेरे, मोह ममता के घेरे में यहाँ बस की दुनिया सारी, ज्ञान सुनने वाले, ओ सुनिए बात हमारी, ज्ञान सुनने वाले, ओ सुनिए बात हमारी। और कृष्णा रूपी झगड़ा जग में, कृष्णा रूपी झगड़ा जग में, कृष्णा नारी नारी, ज्ञान सुनने वाले, ओ सुनिए बात हमारी, ज्ञान सुनने वाले, ओ सुनिए बात हमारी। भाई जो बाबा तेरे दरबार में हम सब खड़े हाथ जोड़, तू देने वाला एक है यहाँ मांगत लाख करोड़। मेरे बाबा के दरबार से कोई सवाली ना गया, ये भरता है झोलियां सबकी, कोई खाली ना गया। तो आइए एक बाबा मीठा वाले का भजन मैं निवेदन करूंगा अपने भक्तों से कि मीठी मीठी ताली बजाकर बाबा को अपने दरबार में, अपने इस प्रांगण में बुलाते हैं। उसके बाद में फिर आपको रागनियों के दौर में लेकर चलेंगे कि तेरे धाम पे चल के आया हो बाबा, हो करते न मौज। भाई मेरे लिए नहीं, जो बाबा मीठा वाले को मानते हैं, एक बार दोनों हाथों को सीधा उठाकर, आपको सौगंध है बाबा की, सीधे हाथ उठाकर और ताली बजाकर
अरे तेरे धाम पे चल के आया हो बाबा कर दे नैनो। तेरे धाम पे चल के आया हो बाबा कर दे नैनो। तेरा धाम बन्या मुसेपुर में हो बाबा त्याऊ तन रो। तेरा धाम बन्या मुसेपुर में हो बाबा त्याऊ तन रो। तेरे धाम पे चल के आया हो बाबा कर दे नमो। तेरे धाम पे चल के आया हो बाबा कर दे नमो। जगा दो तेरे धाम पे जोत जगा दो। तेरे धाम पे जोत जगा दो। तेरे धाम पे जोत जगा दो। देसी घी का भोग बना 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 दो। और मेरे बिगड़े काम बनाते हो बाबा कर दे नैनो। तेरे धाम पे चल के आया हो बाबा कर दे नैनो। बाबा तने नुआ के। सुबह शाम बाबा तने नुआ के। सुबह शाम बाबा तने नुआ के। सुबह शाम बाबा तने नुआ के। तेरे नाम का यो भोग बना के। तेरे नाम का भोग बना के। तेरे नाम का भोग बना के। मैं तो पंडित पांच जिमाऊं हो बाबा कर दे नैनो। तेरे नाम पे चल के आया हो बाबा कर दे नैनो। देखिए भाई, भावना में अगर भाव नहीं है तो भावना बेकार है। भावना में अगर भाव नहीं है तो भावना बेकार है। और भाव से इसको भजले बंदे तो पल में बेड़ा पार है। ऐसे हाथ बांध कर बैठ जाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे बाबा, तो बहुत दूर की बात है। अरे भाई ने गोड्डा न छोड़ दो, गोड्डा और मिल जाएगा श्याम ने। इनके कि में नट बुलट ना निकले। एक बार मीठी मीठी ताली बाबा के नाम की। देखो मन मचल कर मोर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं शोर होना चाहिए। हम सुनाएंगे बहुत कुछ आपको, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। उठाकर सीधे हाथ बाबा के लिए और एक बार बाबा का सुमरण कर लो। मैं दावे के साथ में कहता हूं, गारंटी के साथ में, अगर सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से बाबा को याद कर लेंगे तो आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में और भंडारे में किसी प्रकार का कोई घाटा, कोई रुकावट नहीं आएगी। दावे की बात है। एक बार उठा लो सीधे हाथ और सभी को एक बार बुलाते हैं बाबा को। मैं माता बहनों से भी निवेदन करूंगा, सीधे हाथ उठाकर और सभी को बोलना है, बाबा रे तने आना होगा। ओ बाबा रे तने आना होगा। हमारे जगराते। ओ बाबा तने आना होगा। हमारे जगराते में।
दर्शन से हो दूर अंधेरा, वो दर्शन से हो दूर अंधेरा, से बुरा नाम यो तेरा, वो दर्शन से हो दूर अंधेरा। और मेरे बिगड़े काम बनाते हो बाबा, कर देना तेरे नाम पे चल के आयो हो बाबा, कर देना हर पासे हो रही जय जयकार, धनिए धनन धनकार, नचा में नचा सोने का माता दरबार, हर पासे हो रही जय जयकार, धनिए धनन धनकार, नचा में नचा सोने का माता दरबार। करते निस्तारा, बाबा जी करते निस्तारा, और हर एक साल लगे भंडारा, हर एक साल लगे भंडारा, बाबा जी करते निस्तारा, हर एक साल लगे भंडारा। वो तेरा मंदिर अजब निराला हो बाबा, कर देने मोज तेरे धाम बदल के आयो हो बाबा, कर देना मोज, धाम बदल के आयो हो बाबा, कर देना मोज, तेरे धाम बदल के आयो हो बाबा, कर देना मोज, धाम बदल के आयो हो बाबा, कर देना मोज, तेरे धाम बदल के आया हो बाबा, कर देना ए रे माया का से खेल जगत में, के गाने ओ लोग माया सबने प्यारी, एरे इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी, इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी। माया का से खेल जगत में, माया सबने प्यारी, इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी, इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी। इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी, पैसे के पीछे मानस है बौड़ा हुए आने हैं, घर में पैसे हो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, पीछे ना हो नू सोचा भाई बेरवा घर में कि है कि नहीं है, टोटे आने मानस तो बूझो जब पैसे नहीं हो बेचारे ना तो कोई बूझे, घर में ही बैठा रहेगा कूड़ में, घराड़ी भी वहां को ना देती, कैसे पहली बात में जब माया का वासा हो जा बुद्धि आ जा घर के माँ, जब माया का
इस माया ते बचने की ना कोई ताकत नर के माँ फिर रात दिन मारे मारे माया के चक्कर के माँ रात दिन मारे मारे माया के चक्कर में और सब तरिया परेशान रहे सब तरिया परेशान रहे थे माया में निखर सारी दुनियादारी इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी ला 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 ओ ला 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 न्यू बता नाम बता के जाया कर आज एक बार नाम बता दो न्यू थोड़ी आई बार पैसे दे के नाम बताया करो भाई ये बड़े अच्छे रागनी श्रोता है साहबी जैसा भी प्रोग्राम होता है ये जरूर पहुंचते हैं और भाई सभी कलाकार का मान सम्मान करते हैं एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए शुरुआत ये करे करें 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कैसे पैसे होने तो न्यू गया करे भाई जिस मानस के पास बुद्धि नहीं हो उसमें भी बुद्धि आ जाया करे पैसे हो सारा गांव सलाह करेगा भाई यू काम करना है कोई भी बड़ा काम करना हो पहले पैसे वाले मानस दौरे जाओगे बेचारे गरीब दौरे कोई को ना कोई सलाह ले फिर भाई भाई भी दोहरा धर लिया करे और भाई पैसे ना होना तो आजकल लुगाई भी नहीं डटे कैसे और 100 रुपए श्रीमान राजेंद्र साहब इस रागनी पर खुश होकर देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए राजेंद्र साहब एरे माया बिना ना कोई प्यारा माया बिना ना कोई प्यारा माया बिना ना भ्राता माया बिना टूटता दिखे पिता पुत्र का नाता माया बिना टूटता दिखे पिता पुत्र का नाता माया बिना कहे पागल फिरे बोला भी ना जाता माया बिना छोड़ चली जा खुद फेरा की बहाता माया बिना चली जा खुद मेरा की जाता मेरे साथ किसे के कुछ ना जाता साथ किसे के कुछ ना जाता ले जा हमसे उधारी इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी इस माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी फिर जब मानस दौरे पीछे होने फिर न्यू कहेगा भगवान तो कुछ होए नहीं न्यू लोग मंदिर में धक्के खावे हैं लेकिन जब पैसे नहीं हो मानस के पास फिर मंदिर में भी जाओगा यज्ञ भी करवाओगा पूजा भी पढ़वाओगा मेरा बाबा माया डटती ना घर में के चक्कर है
और पैसे आता इतना फूल जाएगा भगवान ने भूल जाया करे। कैसे? भाई माया खतर यज्ञ हवन हो, माया खतर यज्ञ हवन हो, माया खतर पुण्य दान जिसके धोरे माया को ना वो सब ते मूर्ख इंसान, जिसके धोरे माया को ना वो सब ते मूर्ख इंसान। तेरा माया बिना न सुख जग माया, माया बिना न सकल जहान, माया बिना खुद भाइया में उतना को ना आदर माने, माया बिना खुद भैया होता को आदर मान। तेरे माया का तेरे मंदिर के माया का तेरे, और माया का तेरे मंदिर के पूजा करे पुजारी, इस माया ने पागल करेगी सारी दुनियादारी, इस माया ने पागल करेगी सारी दुनियादारी। उसमें पुजारी पाओगा जिसमें दान दक्षिणा आती हो। गांव का छोटा मोटा मंदिर हो उसमें पुजारी नहीं पाया करे, लेकिन उसमें पाओगा जिसमें वही संदाव गणाए पुजारी भी पाओगा, अलग तरह रहन सहन भी पाओगा। नंबर 4 में तोड़ कर आया ये वही अजीत जी, ये 120 रुपए से मान सम्मान करते हैं इनका तहे दिल से। और 100 रुपए आदरणीय सुरेंद्र जी कोचर साहब 100 रुपए से रागनी पर खुश होकर इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 4 में तोड़ कर यार न्यू बता दिया भाई, पैसे नहीं देने हैं तो फिर ये गाड़ियां भी नहीं आवे, सारे पीछे मारे हैं। बिना पैसे के तो गाना बजाने वाले भी गाना नहीं गाएंगे। कैसे? खेल क्या रसता पावे कोया मुश्किल हो जा जब में तेरा रास्ता पावे कोया। तेरे माया हो बस माया हो घना ज्ञान सुहाव कोया, माया बिना जगन नाथ भी हरगिज गावे कोया, माया बिना जगन हर जगह भाग बिना कुछ आवे कोना, भाग बिना कुछ आवे कोना, लाख करो हाथ तेरी माया ने पागल कर दी सारी दुनियादारी।
नहीं करते भाई की आप शिखर पे होते चल्या नहीं करते रे लोगो चल्या नहीं करते और खरे आदमी मुंह पे कह दे और खरे आदमी मुंह पे कह दे चल्या नहीं करते भाई की आप शिखर पे होते चल्या नहीं करते चल्या नहीं करते लिखा सजनों कि खरे आदमी मुंह पे कहते कभी टल्या नहीं करते और भाई की आव शिखर पे हो तो कभी जल्या नहीं करते। पहली कली के माध्यम से न्यू लिखा वाला और इज्जत या विद्रप धन मिलता कर्मों के छाटे कर्मों के छाटे गृहस्थी जन्म सफल हो जाता अतिथि के डांटे और घर बारी कबड्डा लागे भूखे ने नाटे भूखे ने नाटे कुल की अब रेत में रल जा कुनवे के फाटे भला औरों का गल काटे कबीर औरों का गला काटे कबीर नहीं करते आई की आप शिखर पे होते चला नहीं करते लोगों चला नहीं करते माध्यम से बताया सरदारों पहले के जमाने में प्रजातंत्र होया करता था और आज के जमाने पहले के जमाने में राजतंत्र होया करता था और आज के जमाने में प्रजातंत्र होता है क्योंकि अपना राजा हम अपनी वोटों के अपने मत के हिसाब से तय करते हैं। कवि ने बताया कि जिस राजा की प्रजा सुखी हो उस राजा का कुर्सी पर उस गद्दी पर बैठना उचित होता है और जिस राजा की प्रजा दुख पाती हो उसे कुर्सी पर गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी कली में न्यू लिखा वो रचन की प्रजा सुख पावे हो भक्ति सफल निरप की भक्ति सफल निरप की ज्योतिष्ट में बता मन खातर हो से पकड़ हरप की और मिलकर यार दगा करे उसे योनी मिले सरप की योनी मिले सरप की पांडव रोज जिक्र करते तेरी योधन तेरे सपट की और राजा पत्थर डाल बर्फ की और राजा पत्थर डाल बर्फ की कल्याण करते आई की आप इस घर में होते कला नहीं करते कला नहीं करते। तीसरी कली
से बताया सजनों, इस दुनिया के अंदर बिना पुरुष के 3 चीज सुनी होती हैं। बिना पुरुष के 3 चीज कौन कौन सी सुनी होती हैं? के लिखा कवि ने के सोने के बाद सुनी धन धरती और घोड़ी, धन धरती और घोड़ी, और दुनिया में कदे मिलती कोई ना कागहंस की जोड़ी। कागहंस की जोड़ी और मिलकर यार ते दगा करे हो, और मिलकर यार ते दगा करे हो। उसकी इज्जत थोड़ी, उसकी इज्जत थोड़ी, तेरी का कांटा जुरड़ के जन तेरी आंख में रोड़ी। और पत्थर के मलाल करोड़ी, और पत्थर के मलाल करोड़ी नहीं करते भाई की याद से करते होंगे, करा नहीं करते, करा नहीं करते। हमारी टीम के जो कलाकार अभी मंच पर नहीं पहुंचे हैं, मैं सभी कलाकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी सभी कलाकार बंधु स्टेज पर पहुंचने का कष्ट करें। सभी कलाकार बंधु आइए सजनों, चौथी कली के अनुसार बताया कि इस दुनिया में कर्मों का ही तो खेल है, क्योंकि दादाजी शायद पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो ये मानव चोला हमें मिला है, नहीं कोई और भी मिल सकता था। हमारे अच्छे कर्म हमारे आगे आए हैं, तो हमें उस परम पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए, उस ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, ताकि हम आने वाले अगले जन्म को सफल बना सके, सुंदर बना सके। अंतिम कली में जो लिखा वाला सारे करे सब अपने अपने धंधे में, अपने अपने धंधे में, जिसे कीजी न से महंगी बिक जा, कोई रोबे मंदिर में, कोई रोबे मंदिर में। और कह जगती से गति सवर की ना, नैन दिए अंधे में, नैन दिए अंधे में, बड़े बड़ों के और बड़े बड़ों के मन मोहे इस माया के फंदे में, माया के फंदे में। और अपने दहीने बंदे न, अपने दहीने बंदे न कदा चढ़ान ही करते, भाई की आग से करते होते, करा नहीं करते, करा नहीं करते। गेर पानी
भी माता बहन का आदमी हो, चाहे बेटा हो, कितना भी सुंदर हो वो, लेकिन वो ना कमाओ तो देला का ना लगे, क्योंकि लड़ाई है टोटे की। तो मिश्राणी सुदामा को क्या कहती है? टोटे के माँ, टोटे के माँ, टोटे के माँ वीर मर्द की हो रोज लड़ाई। कृष्ण धोरे, कृष्ण धोरे चाल्या जाइए मेरी ननद के भाई। अंतर्यामी, अंतर्यामी सब जाने भारी मिटेगा कर डाई। आए गए बिन बेरा न लगे यारी के असनाई। आए गए बिन बेरा न लगे यारी के असनाई। ओ बेरा न कद मेर फिरेगी, ओ बेरा न कद मेर फिरेगी हो जा कुर्बानी। कृष्ण धोरे जब कोई मेहमान अतिथि घर में आता है कुछ ना कुछ उपहार के रूप में जरूर लाता है। वो सुशीला मिश्राणी कहती है सुदामा से कि आप आपके बचपन के सखा, क्योंकि कृष्ण भगवान और सुदामा ने दोनों ने एक ही गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में। इतने दिन बाद अपने भाई से मिलने, अपने मित्र से मिलने जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो जरूर लेके जाओ। लेकिन टोटे में अड़ोसी पड़ोसियों ने भिक्षा देने से मना कर दिया, खाने का अन्न का दाना नहीं। वो मिश्राणी पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल उधार लेकर आती है। सुदामा जी ने तौलिए के गांठ लगा ली, चाल पड़े। मन में शंकाएं कि उसके बचपन का मित्र उसे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। चल पड़ा भगवान के दरबार में, बताया कच्चे चावल, कच्चे चावल, कच्चे चावल बांध पोटली कंधा ऊपर धर ली। मंदा 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 चालन लाग्या नाड़ तले न कर दी। कदे चल कदे आप नाट जा इसी गादड़ी फिर ली। दरबारा में जाना होगा पक्की मन में कर ली। दरबारा में जाना होगा पक्की मन में कर ली। छोड़ सिंहासन कोड़ी भर ली।
के दरबार में पहुंच गए सुदामा जी। 10 और तसिया चंबित हो गए। ऐसा कौन आ गया? जो हमारे राजा जो हैं वो सिंहासन छोड़कर ही भाग गए। अपने मित्र का सत्कार करने के लिए पहुंच गए। राधा रुक्मण सत्यभामा में अचंबित होगी, लेकिन पतिव्रता धर्म निभाती है। नंबर 3 में क्या बताया? दसी बंदी दसी बंदी थी सब जितनी, जड़ में अड़ खड़ी होगी। कौन भिखारी आया से ये नूर जड़ खड़ी होगी। जेठ सुदामा की सुन रुक्मण, घूंघट तर खड़ी होगी। पतिव्रता का धर्म जान के करके अण खड़ी होगी। ओ दुख में अण खड़ी होगी। दुख में अण खड़ी होगी। किसकी सपट रानी, किसन तो पैर यार के और रुक्मण के रवानी। किसन तो पैर यार के और रुक्मण के रवानी। द्रविड़ देश से पैदल चल कर सुदामा पहले समय में कई मील पैदल चला, धूल में धूल हो गया। गरीबी ऐसी चीज होती है इंसान को, क्योंकि समय इंसान का सदा एक जैसा नहीं रहता, ढलती फिरती छाया की तरह होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिंहासन दिया सुदामा को, चरण धोए, और भगवान को खुशी भी इतनी ज्यादा कि उनके बचपन का सखा उनसे मिलने आया। और दुखी से बात का, भाई आया तो आया, लेकिन इतने दिनों में क्यों आया? अपने मित्र का कैसे सत्कार करते हैं। मैल तार दिया धूल झाड़ दी, मसल पा धोए। कांटे खोबड़े चले थे उड़े, कर दिए मल्लम फोए। मंगा तो लिया पैर पूछ के, शाल बिच दब कोए। कपड़े झीरम झीर यार के, देख हाल में रोए।